दोस्तों अभी आप लोगों ने बहुत सारे मेरे वीडियोस देखे होंगे एलर्जी के ऊपर, और मैंने इतने सारे वीडियो बनाए इसलिए हैं ताकि मैं आपको उन दवाओं के बारे में बता सकूं जो कि अलग अलग सिम्टम पर, अलग अलग एलर्जी के केसेस में, अलग अलग मरीजों पर किस तरह से काम करती हैं। मैंने आपको जस्टिसिया अडाटोडा के बारे में बताया, एलर्जी के सबसे अच्छे मेडिसिन है, लेकिन वो सिम्टम जो जस्टिसिया के हैं वो मिलना चाहिए। मैंने आपको एलियम सीपा के बारे में बताया, मैंने यूफ्रेशिया के बारे में बताया, मैंने वाइथिया के बारे में बताया, मैंने अरुंडो के बारे में बताया। बहुत सारी दवाएं मैं आपको बता चुका हूं, कालीबाइक्रोमिकम, हाइड्रेस्टिस, और भी बहुत सारी दवाएं हैं जिन पे मैं वीडियो बना चुका हूं छींकों वाली एलर्जी के लिए। आज इस वीडियो में मैं एक और मेडिसिन के बारे में आपसे बताऊंगा जो कि केवल उन सिम्टम्स पे काम करेगी जिन मरीजों में वो लक्षण होंगे, उन मरीजों में काम करेगी और किसी एलर्जी को वो ठीक नहीं करेगी। तो इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों सबाडिल्ला। बहुत सारे लोगों ने इस मेडिसिन के बारे में सुना होगा। ये भी एलर्जी की सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। जैसे जस्टिसिया अडाटोडा है, एलियम सीपा है, यूफ्रेशिया है, कालीबाइक्रोमिकम है, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस है, वैसे ही सबाडिल्ला भी है, और ये भी 100% एलर्जी के केसेस को ठीक करती है। मैं आपको इतनी सारी दवाएं इसीलिए बताता हूं क्योंकि होम्योपैथी में कोई एक दवा किसी एक बीमारी के लिए काम नहीं करती। एक ही बीमारी के लिए अलग अलग लक्षणों के आधार पे अलग अलग बहुत सारी दवाएं होती हैं। जैसे एलर्जी के लिए अभी भी 50 दवाएं रह गई हैं जो कि जिन पे मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो आपको काम करेंगी। आज हम सबाडिल्ला के बारे में बात करेंगे। तो वे लोग जो कि सुबह उठते ही जिन्हें बहुत ज्यादा छींकें आने लगती हैं, लेकिन ये छींकें एक्यूट नहीं है, बहुत सारा आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन आपकी वो जो छींकें हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। छींक के साथ साथ अब आपको बलगम बनने की शिकायत हो गई है। जस्टिसिया अडाटोडा में बलगम नहीं मिलेगा, एलियम सीपा में बलगम नहीं मिलेगा, यूफ्रेशिया में बलगम नहीं मिलेगा, सबाडिल्ला में आपको बलगम मिलेगा। बलगम के साथ साथ चूंकि केस बहुत पुराना हो चुका है, डेविएटेड नेजल सेप्टम मिलेगा, DNS जिसे कहा जाता है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है। बलगम इतना ज्यादा था, साइनोसाइटिस का इतना क्रॉनिक केस था कि उसको DNS डेवलप हो गया है। उस DNS के कारण उसे बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, बहुत ज्यादा तरीके से उसको बलगम निकलता है, नाक से जो है वो हल्के पीले कलर का, हरे कलर का इस तरह का बलगम निकलता है। कई बार इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई होती है कि अंदर ही अंदर उसको पस पड़ने लगती है। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं सबाडिल्ला के, जो आपको किसी दूसरी मेडिसिन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो एलर्जी के इन केसेस को सबाडिल्ला ठीक करेगी। बाकी वो वीडियोस में जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो उन मेडिसिन के अकॉर्डिंग है। सबाडिल्ला के जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं, इन सिम्टम्स पे सबाडिल्ला काम करने वाली है। इसके साथ साथ जब उसको इस तरह की एलर्जी की शिकायत होगी तो आंखों में उसे बहुत ज्यादा जलन पड़ने वाली है, आंखों में दर्द होगा, आंखों से पानी नहीं आएगा, पानी आएगा तो फिर यूफ्रेशिया होगी, लेकिन आंखों में जलन पड़ रही है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, सिर दर्द होने लगा है, किसी भी तरफ का सिर दर्द हो, राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन सिर दर्द हो रहा है, बहुत पुराना जुकाम है, तो सबाडिल्ला उसकी मेडिसिन होगी। इस तरह के सिम्टम्स के आधार पर ही केवल सबाडिल्ला उस केस को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। इसके अलावा इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है जो किसी दूसरी मेडिसिन में, जिनमें की एलर्जी की जो दवाएं हैं उनमें नहीं पाया जाता, और वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इस मेडिसिन में जो भी पेशेंट होगा उसको कोई भी बीमारी होगी वो एक निश्चित टाइम पर ही होगी। जैसे सुबह 8 जैसे ही बजेंगे, 8 बजने के साथ ही उसे छींकें आना शुरू, सुबह 6 बजेंगे, 6 बजने के साथ ही छींकें आना शुरू, 10 बजेंगे, 10 बजने के साथ ही छींकें आएंगी, बुखार आने लगेगा। तो ये जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड पे होने वाले जो सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स पे सबाडिल्ला काम करती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि 10 बजने के साथ सिर दर्द होने लगा, 10 बजे और छींकें आने लगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि एक निश्चित समय पर, हर दिन उसी समय पर उस व्यक्ति को वो समस्या डेवलप होने लगेगी, तो सबाडिल्ला उस व्यक्ति को हमें देना चाहिए। इसके साथ साथ गले के दर्द की भी ये बहुत अच्छी दवा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एलर्जी नाक की नहीं होगी, गले की एलर्जी होगी, गले में थोड़ा सा भी उन्होंने कुछ ठंडा खा लिया, खट्टा खा लिया और उन्हें गले में दर्द होने लगा, गले में तकलीफ होने लगी। इसके लिए मैं पहले भी दवाएं बता चुका हूं, लेकिन सबाडिल्ला कैसे काम करेगी कि उसका जो दर्द होगा वो अपनी जगह बदलेगा। शुरुआत कहां से होगी? बाईं तरफ से। बाईं तरफ से शुरू होकर ये जो दर्द है वो दाईं तरफ जाएगा। गले का जो दर्द है बाईं तरफ से शुरू होगा और दाईं तरफ जाएगा। अब बाईं तरफ के दर्द के लिए मैंने आपको लैकेसिस में भी बताया था कि लैकेसिस भी लेफ्ट साइडेड फेरेंजाइटिस हो,
लेफ्ट साइडेड टॉन्सिलाइटिस हो, लेफ्ट साइड गले में दर्द हो, तकलीफ हो तो काम करेगी। लेकिन अब लैकेसिस और सबाडिल्ला को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लैकेसिस का दर्द जो है वो दाहिनी तरफ नहीं जाएगा, सबाडिल्ला का दाहिनी तरफ जाएगा और उसे गर्म चीजें पीने से एग्रावेशन होगा। सबाडिल्ला में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लेफ्ट साइडेड टॉन्सिलाइटिस हो, लेफ्ट साइडेड फेरेंजाइटिस हो, लेफ्ट साइड गले में कोई तकलीफ हो और गर्म चीजें पीने से उसका दर्द बढ़ जाता हो तो समझ जाइए कि लैकेसिस देना है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है और दर्द लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है तो समझ जाइए, यानी कि बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहा है तो समझ जाइए कि सबाडिल्ला देना है। इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं किसी मेडिसिन के, जिनके बेसिस पर हम उन दवाओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सबाडिल्ला केवल इन रोगों के लिए ही नहीं, कृमि रोग के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उन बच्चों के लिए भी सबाडिल्ला बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, जो कि कंटिन्यूअस अपने एनस में उनको इचिंग होती है तो वो उसको खुजाते रहते हैं, स्क्रैच करते रहते हैं। तो आप समझ जाइए कि इस बच्चे को सबाडिल्ला भी दी जा सकती है। हालांकि इन सिम्टम्स के लिए और भी दवाएं हैं होम्योपैथी में, लेकिन सबाडिल्ला भी उनमें से एक मेडिसिन है। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है सबाडिल्ला का कि इसका जो पेशेंट होता है उसे कोई मेंटल बीमारी नहीं है, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, फिर भी अपने आप को वो मानसिक रोगी समझता रहता है कि उसके दिमाग में ये चीज है कि उसे निश्चित तौर पे कोई मानसिक रोग हो चुका है। तो ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, ये सबाडिल्ला के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। खास तौर से सबाडिल्ला का जो उपयोग किया जाता है वो एलर्जी के केसेस में किया जाता है, और एलर्जी के केवल वे केसेस जिनके लक्षण मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, और किसी लक्षण पे ये काम नहीं करने वाली, उन पे दूसरी जो दवाएं मैंने आपको दूसरे वीडियोस में बताई हैं वो काम करेंगी। लेकिन उन सिम्टम्स पे जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं केवल सबाडिल्ला ही काम करेगी, वो दवाएं जो मैंने दूसरे वीडियोस में बताई हैं वो नहीं काम करने वाली हैं। तो ये जो दवा है, यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं, ये आपको 30 पोटेंसी में ही देना चाहिए, और 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 4-4 बूंद दिन में 3 बार मरीज के लक्षणों के आधार पर हमें उनको देना चाहिए। धीरे धीरे अंतर आएगा, एकदम से अंतर आने की उम्मीद ना करें। कृमि वाले केसेस में जहां पे वर्म्स की शिकायत है, बच्चे को एनस में इचिंग हो रही है, वहां 200 पोटेंसी का केवल एक सिंगल डोज 4 बूंद 15 दिन में एक बार बच्चे को देना चाहिए, बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। ये जो दवा है ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन फार्मेसी से आप खरीद सकते हैं। मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, ना ही कोई दवा बेचता हूं और ना ही किसी मरीज को भेजता हूं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए।